नमस्कार दोस्तों, आज 15 मई 2020 शुक्रवार का दिन हो चुका है। तो चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा और बड़ी खबरों की। दोस्तों, चीनी बीमारी को लेकर पूरे देश के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। इसके बाद सरकारी बसों को चलाने को लेकर भी पूरे देश के लिए बड़ी खबर सामने आई है। इसके अलावा बद्रीनाथ यात्रा शुरू करने के लिए भी पूरे देश के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। इसके अलावा क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम को लेकर भी पूरे देश के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। इसके बाद यूपी में कैसा होगा लॉकडाउन 4 को लेकर भी पूरे देश के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब जरूरी खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को बिना फॉरवर्ड किए हुए शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। आपका एक लाइक शेयर हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के अपनी पहली और बड़ी खबर की। आपको बता दें कि कोरोना वायरस ने हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। अब तक भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 78,000 के पार हो चुकी है, जिनमें से 2,549 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 26,235 लोग इलाज से ठीक भी हो चुके हैं, जिनको अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वहीं दुनिया भर में कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा 44 लाख के पार हो चुका है, जिनमें से 3 लाख से ज्यादा लोग दम तोड़ चुके हैं। इसके अलावा 15,70,000 से ज्यादा लोग इलाज से ठीक हो चुके हैं। इस वैश्विक महामारी की सबसे ज्यादा चपेट में अमेरिका है। वहाँ कोरोना के मरीजों की संख्या 14 लाख के पार हो चुकी है, जिनमें से 85,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर क्या है, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, जिस पर घर खरीदारियों को मिल सकती है बड़ी राहत। कोरोना संकट से निपटने के लिए सरकार ने 20 लाख करोड़ के इकोनॉमिक पैकेज का ऐलान किया है। इस पैकेज के जरिए देश के अलग अलग सेक्टर में लोगों को राहत देने की कोशिश की जा रही है। इसी के तहत सरकार ने क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम की भी डेडलाइन बढ़ा दी है। इसका ऐलान करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आवास क्षेत्र को 70,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन मिलेगा। ऐसे में सवाल यह है कि स्कीम क्या है, इसका फायदा किन लोगों को मिल सकता है। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में आवास योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का मकसद लोगों के अपने घर का सपना साकार करना था। सरकार की इस स्कीम के तहत आप सस्ती ब्याज दर पर होम लोन भी ले सकते हैं। इसके साथ ही लोन पर एक सब्सिडी यानी छूट भी दी जाती थी। सरकार ने ये योजना मिडिल क्लास इनकम वाले लोगों के लिए 2017 में शुरू की थी। इसका मकसद होम लोन के लिए प्रोत्साहन देना था ताकि लोग घर खरीद सके। पहले सरकार ने स्कीम के तहत सब्सिडी लेने वालों के लिए 31 मार्च 2020 की डेडलाइन तय की थी। अब डेडलाइन को बढ़ाकर 2021 कर दिया गया है। मतलब आप इस अवधि तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जिनकी सालाना इनकम 6 से 18 लाख के बीच में है। सरकार का कहना है कि इस स्कीम में 3.3 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं। वहीं 2020-21 के दौरान अतिरिक्त 2.50 लाख परिवारों को फायदा होगा। सरकार के मुताबिक इस फैसले में आवासीय क्षेत्र में 70,000 करोड़ के निवेश को बढ़ावा मिलेगा। वहीं रोजगार के अलावा स्टील, सीमेंट, परिवहन और अन्य निर्माण सामग्रियों की मांग बढ़ेगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने दी स्पेशल बसों को चलाने की इजाजत। ट्रेन से आने वाले यात्रियों को पहुंचाया जाएगा उनके घर। देश में कोरोना वायरस का कहर देखा जा रहा है। कोरोना संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन के कारण बस, रेल और हवाई सेवाएं भी ठप है। हालांकि भारतीय रेलवे की ओर से स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। वहीं अब केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को स्पेशल बस चलाने की अनुमति दे दी है। दरअसल स्पेशल ट्रेनों से सफर करने के बाद भी प्रवासी धक्के खाने को मजबूर है। ट्रेनों के जरिए लोग एक शहर से दूसरे शहर तो आसानी से पहुंच जा रहे हैं, लेकिन असल जंग यह है स्टेशन से अपने घरों तक पहुंचने की। स्टेशन से आगे के सफर के लिए ना टैक्सी है, ना बस है, ना मेट्रो। जो मिल रहे हैं वो मुंह मांगे दाम मांग रहे हैं। इसी को देखते हुए अब केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष बसों को हायर करने की अनुमति दे दी है। लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक निजी परिवहन पर प्रतिबंध के मद्देनजर रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाले यात्रियों को बसों के जरिए आगे ले जाया जा सकेगा। दरअसल कुछ राज्य सरकारों ने ट्रेन से आने वाले यात्रियों को उनके घर तक पहुँचाने के लिए विशेष बसों की अनुमति देने का अनुरोध किया था, जिसके बाद अब रेलवे स्टेशन से घर तक यात्रियों को ई टिकट के आधार पर पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही राज्यों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ अगली और सबसे बड़ी खबर, लॉकडाउन के बीच आज तड़के खुल जाएंगे श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट। उत्तराखंड के प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शुक्रवार तड़के बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 4:30 बजे कपाट खुल जाएंगे। इससे पहले बद्रीनाथ मंदिर को फूलों से भव्य तरीके से सजाया गया। वहीं गुरुवार को आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी के साथ रावल जी, उद्धव
जी, कुबेर जी और गाड़ू घड़ा योग ध्यान बद्री मंदिर पंडुकेश्वर से बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते इस बार रास्ते में लामबगड़ और हनुमान चट्टी में देवडोलियों ने विश्राम नहीं किया और न ही इन स्थानों पर भंडारे आयोजित हुए। पांडुकेश्वर स्थित प्राचीन योग बद्रीनाथ मंदिर से सुबह पूजा अर्चना के पश्चात सभी देवडोलियों ने रावल ईश्वरी प्रसाद, नंबूदरी और डिमरी पंचायत प्रतिनिधि हकूकदारियों के साथ श्री बद्रीनाथ धाम की ओर प्रस्थान किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया और सभी लोगों ने मास्क पहने रखे थे। कम संख्या में बद्रीनाथ धाम जाने की अनुमति दिए जाने के कारण सिर्फ देवस्थानम बोर्ड और सीमित संख्या में हकूकधारी बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। कपाट खोलने की प्रक्रिया से जुड़े कम से कम लोगों को श्री बद्रीनाथ धाम जाने की अनुमति दी गई है। उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम बोर्ड के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि शुक्रवार 15 मई को 4:30 पर श्री कृष्ण अष्टमी तिथि धनिष्ठा नक्षत्र में श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। शुक्रवार तड़के 3 बजे से ही कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कुबेर जी, श्री उद्धव जी और गाड़ू घड़ा को दक्षिण द्वार से मंदिर परिसर में रखा जाएगा। इसके बाद रावल धर्माधिकारी और हकूकधारियों की मौजूदगी में कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक 4:30 बजे श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे और लक्ष्मी माता को परिसर स्थित मंदिर में विराजमान कर दिया जाएगा। इस दौरान लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए बहुत कम लोग मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड के चारों धाम के कपाट खुले हैं, लेकिन जब तक कोरोना वायरस का संकट टल नहीं जाता तब तक चार धाम यात्रा शुरू होने की उम्मीद बहुत कम है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, यूपी में कैसा होगा लॉकडाउन 4, किनको मिल सकती है छूट। दूसरे राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश भी लॉकडाउन 4 को लेकर अपनी रिपोर्ट केंद्र को भेजेगा, लेकिन इस बार लॉकडाउन काफी बदला होगा। सूत्रों के मुताबिक जिस तरीके से लॉकडाउन के दौरान ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में छूट मिली हुई है, उसी तरह की छूट लॉकडाउन 4 में पूरे प्रदेश में दी जाएगी। हालांकि हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट इलाकों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा और कोई छूट नहीं दी जाएगी। अभी रेड जोन को छोड़कर ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में सभी आर्थिक गतिविधियों की छूट मिली हुई है। ज्यादातर दुकानें खुली हैं और बिजनेस सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चल रहे हैं। लॉकडाउन 4 में पूरे प्रदेश के लिए ऐसा नियम लागू हो सकता है। सरकार की तरफ से जो तैयारियां हैं उसके मुताबिक लॉकडाउन 4 के दौरान हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट इलाकों को छोड़कर बाकी सभी इलाकों में कारखानों और फैक्ट्रियों को चलाने की इजाजत मिल सकती है। रेस्टोरेंट और होटल खोलने की अनुमति देने पर विचार कर रही है यूपी सरकार। माना जा रहा है कि लॉकडाउन 4 के दौरान सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने की इजाजत दी जा सकती है। रेस्टोरेंट और होटल को खोलने की इजाजत देने पर भी विचार चल रहा है। ऑरेंज और ग्रीन जोन में केंद्र सरकार के द्वारा तय मापदंडों को छोड़कर ज्यादातर प्रतिष्ठान खुले हैं। जो बंद हैं उनमें स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, होटल, मॉल, मल्टीप्लेक्स और सोशल गैदरिंग वाले अन्य स्थल हैं। एक जिले से दूसरे जिले में परिवहन की मिल सकती है इजाजत। लॉकडाउन 3 के दौरान ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट लगभग बंद है। ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में जिले के भीतर परिवहन की इजाजत, लेकिन अंतर जिला परिवहन प्रतिबंधित, यानी एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर पाबंदी है। लॉकडाउन 4 में कुछ शर्तों के साथ अंतर जिला परिवहन को भी छूट दिया जा सकता है। कंस्ट्रक्शन की इजाजत दे सकती है सरकार। सरकार का सबसे बड़ा फैसला यह हो सकता है कि लॉकडाउन 4 में सभी तरह के कंस्ट्रक्शन की इजाजत दे दी जाए। कंस्ट्रक्शन की इजाजत देने के पीछे की वजह यह भी है कि इसकी वजह से मजदूरों का पलायन रोका जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे माध्यम से दी हुई सही और सटीक जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचे। और हाँ, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।